बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमने पहले जो लेक्चर हमारा हुआ है पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा है कि ये किस तरह से मतलब कि नीचे वाले ऑप्शन वो काम करते हैं। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे थे ना गूगल ड्राइव के अंदर जो डॉक्यूमेंट राइटर होता है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देख लें, मैंने कहा था आपको कि आप लोग अगर आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड नहीं भी है MS ऑफिस, तो आप ये इस पे ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये वही काम करेगा जो सारे के सारे आपका MS ऑफिस में वर्ड करता है। तो इसके लिए मैंने आपको ये सारे के ऑप्शन पढ़ा दिए थे, आप ये देख सकते हैं उधर जाके। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, ये ऊपर वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं कि ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं, इसका पता चल गया आपको अंडू और रीडू का, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था पहले भी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम फाइल में जाते हैं। फाइल के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं न्यू, कि अगर हम नया क्या लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं, स्प्रेडशीट लेना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं, ड्राइंग के लिए हमें कोई मतलब कि पेज लेना है। ठीक है, तो ये इसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है ओपन हो जाएगा दोस्तों इधर। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं हम नीचे वाले ऑप्शन की। नीचे वाले ऑप्शन में हमारे पास ओपन है कि आपके पास कोई भी फाइल जो पड़ी हुई है तो आप उसको जस्ट ड्रैग ओपन कर सकते हैं इस तरह से। अब ये अनटाइटल्ड पेज जो है वो हमारे पास ये देखिए खुल गया है, ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं इस तरह से न्यू के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी डाउनलोड कॉपी। अगर हमारे पास पड़ी होती है ऑफलाइन शो करवाने के लिए, आप डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है जी, आप कौन सी लैंग्वेज करना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उर्दू, इंग्लिश, ये सारी की सारी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ उधर, देखिए उर्दू भी लिखी हुई है। समझ आइए आप लोगों को, मतलब इसकी लैंग्वेज कौन सी आपने करनी है, लैंग्वेज प्रीफर्ड कौन सी है, उर्दू। और मैं इसको अब दोबारा इंग्लिश कर देता हूँ। ये आपको इसके ऊपर उर्दू लिखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों, उसका नाम है पाकिस्तान उर्दू इंस्टॉलर, पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, ये देखिए अब मैं लिख के जा रहा हूँ उर्दू, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ठीक है, आपको नज़र आ रही है दोस्तों, इसकी ये फ़ॉन्ट भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो जो मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गई। तो इस तरह से आप अपने जो है वो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये आ गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अब एडिट में। एडिट के अंदर क्या मौजूद होता है जी, अंडू होता है, रीडू होता है। मतलब अगर आपने कोई काम किया है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अभी ये इंग्लिश करता हूँ, तो देखिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, ये लिखने के बाद स्पेस दे के मैंने ये लिखा है। अगर मैं यहाँ पे जाके एडिट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो बाद वाला सबसे काम किया वो ना हो, ये देखिए बाद वाला मैंने ये किया था, ये ना हो तो वो नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ तो वो हो जाए, मैंने गलती से कर दिया तो मैं रीडो कर दूँगा तो वो दोबारा वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, इसका ये काम होता है। कट से मुराद आपको पता ही है कि कोई चीज़ बिल्कुल परमानेंटली कट कर सकते हैं, उनके लिए शॉर्ट कीज भी आ रही हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी से मुराद इस चीज़ की कॉपी की है जी, उसको यहीं पे दोबारा पेस्ट कर दोगे तो वो चीज़ आ जाएगी। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे इसको आपने बोल्ड भी किया हुआ है, इसका आपने कलर भी रेडी किया हुआ है, उसके बाद इसका साइज़ भी आप लोगों ने इतना बड़ा किया हुआ है। अब इसको यहाँ से आप करते हैं Ctrl+C दबा के कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट अगर करते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग तो क्या होगा, ये देखिए ये फॉर्मेटिंग के बगैर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मतलब कि इसके अंदर चेंजिंग तब्दीली नहीं आएगी। सेलेक्ट ऑल करना हो तो ये दबाएंगे आप, सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा जो भी चीज़ें आपके पेज के ऊपर मौजूद है। फाइंड एंड रिप्लेस करना हो तो आप इस तरह से यहाँ से कोई भी मतलब कि लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर मैं H को फाइंड करता हूँ, H को, तो इसने H वहाँ से उठा लिया, उसके बाद इग्नोर, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ,
तो इसने बताया कि यहाँ पे एच मौजूद है। अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा तो क्या होगा, एच को किसके साथ रिप्लेस करना है, टी के साथ। मैं इंटर दबाऊँगा तो ये क्या करेगा, एच को टी के साथ इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आप लोगों को, इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे एफ, तो इसने एफ उठा लिए सारे। अब मैं इसको करता हूँ रिप्लेस ऑल, मतलब जितने भी एफ मौजूद है उनको रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से इसने जी उठा लिया, तो रिप्लेस ऑल ये इग्नोर कर दे लैटिन डिस्ट्रिक्ट, यानी सेलेक्ट किया ना तो ये इग्नोर कर रहा है। मैच यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैच केसेस या रिप्लेस विद। ठीक है, इस तरह से मतलब यहाँ पे जी मौजूद है ना, ये जी मौजूद है, लेकिन मैं इसको रिप्लेस करूँगा अगर जी जे के साथ। अब यहाँ पे जी मौजूद है, जी को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ जे के साथ तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे जी जहाँ पे मौजूद था इसने उसको रिप्लेस कर दिया, एक रिप्लेस हो गया। अब दोबारा फिर मैं क्लिक करूँगा तो दूसरे को भी रिप्लेस कर देगा। इस तरह से ये रिप्लेस काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये हो गया सारे का सारा। अब इंसर्ट में आ जाए, इंसर्ट में आप अपने कंप्यूटर में से या कोई भी जो इमेज तस्वीर है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप तस्वीर लगा सकते हो, कोई भी है तो यहाँ से आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ये तस्वीर है, ये मैं इधर लगाना चाह रहा हूँ तो ये तस्वीर आ गई मेरी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो मौजूद है इसके साथ आप राइट की तरफ लेके जा सकते हैं, इसके साथ आप ऐसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर क्लिक करेंगे तो रैप टेक्स्ट हो जाएगा, ये ब्रेक टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट या रैप हो जाएगा। रैप के साथ आप इसको जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं, छोटा करके बड़ा करके जो मर्जी कर लें। ठीक है, पूरे पेज के ऊपर आप एक तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप, कोई भी टेबल जो अभी ये देखिए 2x3 का लेना चाह रहा हूँ तो ये मैंने टेबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लगाना चाह रहे हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये आ गई इसके दरमियान। ठीक है, यहाँ पे भी लगानी है। अगर आप फुट नोट देना चाह रहे हैं तो सबसे आखिर में आपके पास फुट नोट आ जाएगा, कुछ भी चीज़ लिख दें, इसके नंबर वगैरह जो भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्पेशल करैक्टर देना चाह रहे हैं, कोई भी अलामत है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली अलामत मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ये इधर हो गई है। तो अगर मैंने इधर करनी है ये वाली अलामत तो ये आ गई है। सही है ना दोस्तों। इसके बाद इंसर्ट के अंदर आ जाता है इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो इनमें से आप उठा के कोई भी इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। समझ आ गया आप लोग। अगर आप इधर जाते हैं तो फुटर एंड हेडर भी दे सकते हैं आप, कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर भी आप दे सकते हैं, पेज काउंट करें जितने पेज हैं सारे के सारे, एक नंबर आ गया, पेज नंबर 1 है। अगर मैं कोई और पेज लेता हूँ तो वो दूसरा पेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरे पेज के ऊपर 2 लिखा जाएगा। तो इंसर्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद है। लिंक अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं, पहले वीडियो में मैंने बताया लिंक आप लगा सकते हैं, अगर कोई भी लिंक दे सकते हैं आप टेक्स्ट के साथ, ताकि वो जो सारी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ। ठीक है, अब उसके साथ लिंक मैं देना चाह रहा हूँ www.gwl, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे अब गूगल लिख रहा हूँ तो ठीक है, इसका लिंक दे रहा हूँ GWGLE google.com। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से गूगल जो है इसके साथ अब लिंक है। ठीक है, इसे ब्लू हो गया तो इसके लिंक, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये नहीं हो रहा। आपने CTRL कंट्रोल दबाना है, कंप्यूटर में क्या दबाना है, कंट्रोल दबा कर फिर इसके ऊपर लेके आओगे तो ये ऐसे मतलब ये हाथ शो करेगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोग, क्यों नहीं हो रहा ये मेरे कंप्यूटर, ये देखिए हो गया ना। तो इसके ऊपर ला क्लिक करेंगे आप 2 बार तो ये आपको लिंक देगा, उस लिंक को आप एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव हो गया तो ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो यही वजह आती है कि गूगल के ऊपर मौजूद तमाम जो हम जब भी कोई सर्च करते हैं, मतलब कि
गूगल के ऊपर जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके जो जितने भी हमारे लिंक होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, क्योंकि उनके पीछे उन्होंने लिंक डाले होते हैं चीज़ों के पीछे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसर्ट हो गया, सारे का सारा कमेंट भी लिख सकते हैं, कहीं पे कोई भी चीज़ है उसके साथ कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास फॉर्मेट में। फॉर्मेट में हम लेफ़्ट टू राइट चले जा सकते हैं, राइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, ये वाले कोई भी टेक्स्ट है इधर, इसको मैं एक बार ये वाला टेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, इस तरह नज़र आ रहा है आपको कैसे है हर कोई इस तरह। टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं उसके साथ, ये सारी की सारी खसूसियात आप लिख सकते हैं। अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड जो भी करना वो पहले ही बता दिए। अलाइन भी आपको बता दिया मैंने, या इधर ये वाले ऑप्शन है सारे। वो लाइन स्पेसिंग भी बताई है मैंने, ये वाली, ठीक है। तो कॉलम की बात कर ली हमने, कितने पेज कॉलम बनाने हैं। चलो एक पेज है पूरा, उसके ऊपर तहलील लिखी हुई है, तो उसको आप ऐसे क्लिक करोगे तो एक ऐसे पेज लिखा होगा, उसके पेज के 2 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद बुलेट लगाने हैं, वो मैंने बता दिया, ये वाले सारे बुलेट के ऑप्शन थे 2। तो इधर आएंगे, उसके बाद हेडर एंड फुटर ये भी बता दिए, पेज नंबर भी बता दिया, टेबल भी बता दिया आपको। ऐसे डिलीट रो कॉलम जो भी करना हो आपने ये कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने बताई है, ये इधर मौजूद थी ना, ये देखें ये क्लियर फॉर्मेटिंग हुई है। ये बाकी ऑप्शन भी इधर आ गए, बैकग्राउंड का, इसका बॉर्डर की विड्थ का, बॉर्डर कलर का, ये वो सारे ऑप्शन इधर मौजूद है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टूल आ गया। टूल के अंदर क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं एक पेज के ऊपर कितने मौजूद हैं। उसके बाद हम लिंक्ड ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके पीछे लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, लिंक्ड देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें भी। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर क्या है, टर्न ऑन स्क्रीन रीडर सपोर्ट, स्क्रीन रीडर सपोर्ट कौन करती है, टर्न ऑन ब्रिलियंट सपोर्ट, टर्न ऑन कोलैबोरेटर एनालिसिस, इसको छोड़ दें। स्क्रीन मैग्नीफायर सपोर्ट, स्क्रीन को मैग्नीफाई करके दिखाएगा आपको, ये अगर आप ऑन करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये मैंने सारे का सारे आपको बता दें। ऑल चेंज सेव्ड ऑफलाइन, इसको आप छोड़ दें, ये आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप लोगों ने चेंज ऑफलाइन की हुई है, जैसे मैंने यहाँ से की थी ऐसे। ये देखिए डॉक्यूमेंट आर नो लॉन्गर अवेलेबल ऑफलाइन, तो इसको मेक अवेलेबल ऑनलाइन कर देते हैं। तो ये था हमारे पास दोस्तों, ये वर्ड जो गूगल ड्राइव का वर्ड होता है, डॉक्यूमेंट रीडर है टाइपिंग करने के लिए, तो ये उसके लिए, ठीक है। हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए, इधर देख लेते हैं ये अकाउंट होता है आपका। तो ये हमारे पास होती है, अपनी कमेंट हिस्ट्री लिख सकते हैं आप, इनको ये कैलेंडर आ रहा होता है, गूगल कीप होती है, तो गूगल कीप के अंदर भी आप अपनी चीज़ें जो है वो टाइप करके रख सकते हैं। ये टास्क होते हैं, कौन कौन से काम आपने करने हैं ऑफलाइन में, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, सारे इंटरनेट पे चलने वाले ऑप्शन है ये। तो ये था आज का हमारा ये लेक्चर दोस्तों, हम जिसको कहते हैं ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको सारे का सारा बताया है, ठीक है। यहाँ से आप दोस्तों ये ऑप्शन रह गया, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम मैथ टाइप करते हैं तो मैथ की हर एक इक्वेशन जो है वो यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखो हर एक अलामत अवेलेबल है दोस्तों, यहाँ पे मौजूद है, ये देखो हर तरह की अलामत आपको मिल जाएगी। ये देखो दोस्तों यहाँ से आप लगा सकते हो, ये देखो मैथ आप यहाँ से बिल्कुल पूरा मैथ टाइप यहाँ पे मौजूद है समझो, तो यहाँ से आप मैथ भी टाइप कर सकते हो। तो ये था हमारे ये गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये इसका मकसद यही था दोस्तों कि अगर आप जो है वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोग जस्ट क्रोम को इंस्टॉल करके आप अपना काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो हर एक जो ऑप्शन जो वर्ड के अंदर मौजूद है हमारे पास, इस वर्ड के अंदर वो वहाँ पे भी मौजूद है। ये देख लो आप, यहाँ पे होम मौजूद है, जो होम के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी था, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, ये सारे के सारे ऑप्शन जो वहाँ पे मौजूद थे। ये हेडिंग वगैरह भी मौजूद थी, चेंज स्टाइल भी मौजूद था, रिप्लेस सेलेक्ट ये भी मैंने बताया आपको। उसके बाद पेज के लेआउट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक है वो मौजूद है, ठीक है। इंसर्ट में भी सब चीज़ें मौजूद है, बेसिक जो थी, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये वगैरह में, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करनी है पावर पॉइंट की।
और उससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे एक्सेल की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में